सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच ही बिहार में पंचायती चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। हर जगह मौजूदा जीते हुए मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य जहां अपने किए गए कामों को जनता के बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भावी उम्मीदवार भी अपने अपने तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच देश की सच्चाई ने ये ठाना है कि गांव-गांव जाकर सच लोगों को दिखाना है। इसी क्रम में सीवान जिला के भगवानपुर प्रखंड के बड़का गांव पंचायत में आज देश की सच्चाई की टीम पहुंची और पूरे गांव का भ्रमण किया, पूरे गांव के विकास कार्यों का जायजा लिया और वर्तमान मुखिया के द्वारा किए गए सभी कार्यों का जनता से सीधा सवाल कर ये जानने की कोशिश की कि वर्तमान मुखिया ने इस पंचायत के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो भावी प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके विषय में ये बातें बार बार हो रही हैं कि अमुक अमुक लोग इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, वैसे लोगों के से भी मिलने और उनके विषय में भी जनता की राय जानने की कोशिश की। पूरी टीम गांव का भ्रमण करने के बाद गांव के लोगों से सीधे सीधे वार्ता करती दिख रही है और गांव के लोग क्या कह रहे हैं, कितना विकास हुआ और विकास किस तरह से हुआ, वो सारा जायजा देश की सच्चाई की टीम ले रही है और आप तक पहुंचा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भ्रमण के बीच एक नई बात जो सामने आई है वो ये कि जो भावी उम्मीदवार हैं, जो वीरप्पन के नाम से मशहूर हैं, यानी विकास सिंह वीरप्पन उर्फ उनका नाम है, उनकी पत्नी प्रिया सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो भावी उम्मीदवार हैं। उनके विषय में ग्रामीणों ने जो बातें की हैं वो भी सुनने योग्य है। उन्होंने क्या क्या इस गांव के लिए किया, उस पर भी खुलकर ग्रामीणों ने अपनी बात रखी। देखें देश की सच्चाई की टीम में मौजूद साजिद हुसैन और कुंदन कुमार यादव की ये रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं साजिद, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त मौजूद हैं हम सीवान जिला के भगवानपुर प्रखंड के बड़का गांव पंचायत में। मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसे मोहल्ले में मौजूद हूं इस वक्त, ना ही आने के लिए रास्ता है, नहीं जाने के लिए रास्ता है। यहाँ के लोग हैं परेशान, कह रहे हैं कि बहन बेटी की बारात या घर की मैयत कंधे पर नहीं खटिया पर लाद कर ले जाना पड़ता है, बारात बाइक पर दूल्हे को लेकर आना पड़ता है। तो जानना चाहेंगे यहाँ के जनता से कि क्या सच्चाई है यहाँ पर रास्ते के लिए। जी जी बताएं। हमनी के रास्ता चाहिए, रास्ता के बहुत हमनी के गजन बा, रास्ता नहीं। हाँ, जो अभी के मुखिया जी हैं वो 5 साल पूरा होने वाला है, अब फिर से चुनाव आने वाला है, चुनाव का प्रक्रिया चालू है, लोग दौड़ने स्टार्ट कर दिए हैं, आपके पास आते भी होंगे वोट के लिए। तो वो 5 साल जो मुखिया अभी हैं वर्तमान में, उन्होंने क्या विकास किया है? विकास का किया है? हमनी खातिर कुछ नहीं किया। यानी कि रोड नाला जल नल आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कि शौचालय वौचालय कुछ भी नहीं? कुछ ना। जी बताइए। कुछ नहीं काम के शौचालय वौचालय के तबियत खराब होला तो खटिया पर लाद के ले जानी सो ओले से फैन खटिया पर लाद के ले से कनिया उनिया आवेला तो मोटरसाइकिल पे आवेला। इसके लिए आपने वर्तमान मुखिया जो है, जो भी हो, मैं नाम नहीं जानता हूँ, उनसे आपने शिकायत किया, इसका कंप्लेन किया, यानी कि बताया इसके बारे में? आप मने एकरा बारे में रउआ उनका से मुखिया जी से ये बात कहनी कि हमनी के तकलीफ बावे जाए में? कहाइल बा कहाइल बावे कहाइल बाटे। मुखिया जी कुछ नहीं खन कैले हमनी खातिर, ठीक बा। हमनी के नापी जोखी भइल, रोड नापी जोखी भइल आ सब कुछ रुक गइल बा। अच्छा, के बूढ़ा पेंशन मिलेला ना? आई शौचालय के पैसा जौन 12,000 रुपया सरकार देती है वो ना कुछ नहीं के मिला, कुछ ना। हमरा तो है दहार के लोग के मिलल हो तो हमनी के मिलबे ना कइल हो। अभी रुआ मने कुछ नहीं के मिला ना, नहीं के मिला। जी बताइए। हमें के तो कुछ मिलना ही नहीं खे, दहार के पैसा से मिलना ही नहीं खे। ऐसा शौचालय बन लोग के तो हमने के बनल ही नहीं के शौचालय।
कुछ नहीं खे बनल हमनी के। और बोलिए चाची। जी चाची, देखिए हम इस वक्त ऐसे गरीब बस्ती में मौजूद हैं जहां के लोगों का कहना है कि 5 साल में बड़े बड़े नेता वादा करते हैं और हमें मूर्ख बनाकर चले जाते हैं। इस बार हम मूर्ख नहीं बनेंगे। ये जनता का क्या नाम है कि हमारा वादा यानी कि पक्का होता है, हम पक्का खरे उतरते हैं, हम वोट अपना कीमती वोट देकर आते हैं और जनता के साथ जो वादा नेतागढ़ करते हैं यानी कि यहाँ के मुखिया जी करते हैं, वो मुखिया जी इनको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। ये जनता का क्या नाम है। जी बताइए चाची, क्या यहाँ पर विकास भइल बा? कौन काम भइल मुखिया जी के ना द्वारा? हमनी के नहीं कोनो काम भइल। आज ले तो पेंशन कोइबे ना कइलर। आवे जाए खातिर रोड नाला आ रोड नाला होइले नहीं खे। आ जल नल के पानी उनी पिए नी तो पानी पी ले सो। हाँ जल नल पानी के काम भइल बा? हाँ उ भइल बा। और नहीं खे भइल। जौन बूढ़ा पेंशन मिलेला, शौचालय का पैसा मिलेला, कुछ नहीं खे मिलल हमनी के। साफ तौर से लोगों का कहना है कि नहीं बूढ़ा पेंशन मिलता है और ना ही रोड और नाला बना है और ना ही इंदिरा आवास और शौचालय का काम हुआ है। तो आखिर 5 साल मुखिया जी ने क्या कुछ किया है ये जनता बता ही रही है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जी चाची बताई, रोड इतना उम्र हो गई, बूढ़ा पेंशन मिलेला? बूढ़ा पेंशन हमरा मिलेला जी हनु, बाकी एगो पिकला के बूढ़ हमर बड़ा उनका ना मिले, कुछ ना मिलेला ना मिल के बंद हो गइल बा। शौचालय उचालय के लैट्रिन के बाटे भइल बा। लैट्रिन भइल बा? हाँ। आवे जाए के नहीं के पानी आला बा। आवे जाए के रोड के ना नाला कुछ नहीं के? के हमनी के नहीं के रोडे खातिर त हमनी के एथी बानी सो। हम जनता से ये भी जानना चाहेंगे कि जनता क्या इस बार भी कैसा मुखिया देखना चाहेगी। चाची मुखिया कैसा होना चाहिए आपके नज़र में? जो मुखिया बाड़े बाबू तनी हिंका के हटा दी महाराज के, जो रउआ नज़र में मुखिया बाड़े तो मुखिया कैसन होके के चाहिए? गो मुखिया हमनी के जे काम करी वो मुखिया के हमनी के चुनाव देव सब। हाँ यानी कि जनता रउआ बीच में जो मुखिया रही हैं, जो रउआ के विकास करी हैं, उनके के चुने है ना? हाँ जी बताई, मुखिया कैसन होके के चाहिए? मुखिया चाहिए बढ़िया हमनी के कि हमके काम रोड वोड सब निकाल दे हैं। मुखिया कैसन होके के चाहिए? मुखिया होके के चाहिए जो सब हमनी के काम विकास होके के चाहिए। खास तौर से जानना चाहेंगे कि बहुत बड़ा गांव है बड़का गांव, यानी कि भगवानपुर प्रखंड के अंदर बड़का गांव पंचायत बहुत बड़ा गांव है, ये छोटा गांव नहीं है। और मैं यहाँ के महिलाओं से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर इतने बड़े गांव में एम्बुलेंस वगैरह है या हॉस्पिटल बढ़िया है आप लोग के इलाज के लिए? चाची जाए मरीज जो कोई बीमार पड़ गई रात बिरात 12 बजे रात के, तो कोनो एम्बुलेंस बा गाँव में, चाहे हॉस्पिटल बा? हमनी के लगे नहीं खे। माने गांव में कहीं सुविधा बा एम्बुलेंस के? कहीं भी केहू ना नहीं खे। नया मुखिया भइल चुनाव में ठाड़ बानी, वहाँ के हमनी के बोला तानी कि हमरा लगे एम्बुलेंस बा, जे तकलीफ होई से हमनी के हम कर सकता। कौन बोल रहा है नाम? विकास मुखिया। अच्छा, साफ तौर से इनका क्या नाम है कि जो कि पहचान के मोहताज नहीं है। विकास सिंह वीरप्पन जी हैं, जो कि उनकी पत्नी प्रिया सिंह जी मुखिया प्रत्याशी हैं, यहाँ की भावी मुखिया हैं। उनका कहना है कि हमने गरीबों के लिए, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा जाने के बाद, यहाँ की जनता का राय जानने के बाद। उनका साफ तौर से कहना है कि मैं जीतूँ चाहे हारूँ, जनता के बीच में अभी भी मैं हूँ और रहूँगी ज़िंदगी भर, क्योंकि अभी मैंने एम्बुलेंस दिया है, ट्रैक्टर दिया है किसानों के लिए, तो आगे चल के रोड नाला भी उनके माध्यम से बन रहा है। काफ़ी फंड बाहर से लाकर विकास जी के माध्यम से यहाँ पर कार्य कराया जा रहा है और इनका साफ तौर से कहना है कि मैं विकास करूँगी, विनाश नहीं करूँगी। तो पंचायत में जनता का कहना है कि यहाँ विकास नहीं विनाश हुआ है। तो आने वाले चुनाव में देखना है कि विकास होता है कि विनाश होता है। चुनाव आते ही जनता के बीच में नेतागढ़ क्यों दौड़ लगाना स्टार्ट कर देते हैं, अपने घर का हर एक काम बंद कर हर एक बिजनेस बंद कर लोगों के दरवाजे पर हाथ जोड़ी स्टार्ट कर देते हैं और उसी जनता को बैकूफ बनाते हैं, जो जनता 5 साल पहले बैकूफ बन चुकी है। तो इस बार जनता का कहना है कि हम लोग बैकूफ नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि हमें भी मालूम चल चुका है कि सरकारी फंड क्या क्या होता है। भैया बताएं जरा क्या क्या मतलब यहाँ पर विकास हुआ है, जो विगत 10 साल में आप बता रहे हैं कि मुखिया रह चुके हैं, ये 5 साल जो बीता है अभी और कुछ दिन में चुनाव होने वाला है, तो क्या मतलब यहाँ पर विकास क्या हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है मुखिया द्वारा। हम लोगों ने तय कर लिया है कि अब की विकास के साथ रहकर हम लोग को विकास लेना है। जो मानते हैं एम्बुलेंस दिए हैं, जिसका तबीयत खराब होता है फ्री में लोग जाते हैं, आँख बना है, नाला बना है, रोड बना है, उसी आदमी को चुनना है अब की। तो अब की बार जनता हम लोग धोखा नहीं खाएंगे, अब की विकास जो है प्रियासीन उसी को हम लोग जिताएंगे। धन्यवाद। मैं फिर से आपको बता दूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जल नल योजना सबसे बड़ा काम है, जल नल योजना जो 7 नल योजना है उस पर कार्य बहुत बड़ा हो रहा था, कि कहा है कि जो भी कार्य जल नल योजना कंप्लीट नहीं होगा जिस वार्ड में, वहाँ के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मतलब आपको क्या कहना है, यहाँ पर जल नल का स्थिति क्या है? जल नल तो
लगा ही नहीं है सब जगह। वो तो उसमें तो लूटपाट हुआ है, ऊपरे पाइप गाड़ कर कहीं भी जो है सो स्टैंड खड़ा कर दिया गया है, न ढाला गया है न कुछ है। उसमें तो कुछ टोला में तो कुछ घर में पानी जा रहा है, लेकिन आधा गांव में अभी तो नले नहीं लगा है, पाइपे नहीं गया नाला है। का क्या स्थिति है? नाला तो यहाँ बना ही नहीं है, कुछ भी नहीं बना है। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगा कि जरा इधर दिखाएं कि वो नाला ऐसा है कि बिल्कुल ओपन पानी गिर रहा है और यहाँ के जनता को यानी कि इतना रास्ता नहीं है कि किसी की बारात या किसी की मैयत, बहुत बड़ी चीज़ होती है बारात और मैयत और बारात दोनों खटिया पे ले जाना पड़ता होगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ता इतना नहीं है कि कोई गाड़ी अपने बारात को लेकर आए और अच्छा रोड नहीं है कि इस गांव में आए और अपने गांव का तारीफ करे। लोग को क्या कहना है, हम लोग भी आए हैं तो इस मुसीबत को झेल कर आए हैं कि काफ़ी रोड टूटा हुआ है, बहुत ही जंजर हालत में ये रोड है। ले लिए उनको। और यदि से आपने घर में बैंक बैठाया हुआ है, उस बैंक से अंगूठा का निशान औरतों से ले लेता है और पूरा पैसा निकाल लेता है और बोलता है कि जाओ अब मेरा काम हो गया, अब पैसा नहीं है सरकार का घरों में। कार बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। जला तो वही गतिया हुए रोड बा जौन खाली खात नीचा है खात ऊंचा वही माहे लेके जाइले सब बसंतपुर हॉस्पिटल में। जी बताइए। हाँ तो 200 रोड का हम बाटे नाला वाला नाला तो यहाँ है नहीं, नाला पानी टाने वाला तो वहाँ का झरवा ही बनी होता है। जो 8 गो शौचालय दिख रहे हैं यहाँ पर, अभी हम कैमरा में शूट भी कराए हैं। हाँ। वो हम जनता को दिखाना भी चाहेंगे। तो वो 8 बस नाम का है, काम का नहीं है। नहीं काम होता है जी। जो गेट वगैरह टूटा हुआ है, हमारे कैमरामैन जाकर उसको देखें, पूरा गेट टूटा हुआ है, इसको सुधार करने के लिए गेट नहीं से टूटल बा, टूटले रह गई, जेकर उधियाइल बा होने उधिया गइल बा, ओकर उधियाइले रह गई, वो बनल नहीं। कुछ युवा हैं यहाँ पर, युवाओं से जानना चाहेंगे कि आखिरकार मुखिया कैसा होना चाहिए। पंचायत के अंदर जो मुखिया होते हैं वो एक गार्जियन सम्मान होते हैं और लोग उसको मतलब समझिए कि एक छोटा भगवान मानते हैं और उनको भगवान मानकर भरोसा कर कर उन पे पूरा भरोसा कर कर अपना कीमती वोट देकर लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का डेवलपमेंट हो और मतलब रोड बने, नाला बने, अच्छे सुविधाएं आए, हर सरकार का फंड मिले। तो युवा लोग से जानना चाहेंगे। जी बताइए। मुखिया जी को ऐसा होना चाहिए जो अपने समाज की देखना चाहिए। वो सब मुखिया जो हम इसलिए चुनते हैं, अपने बाप माता जी से मानते हैं मुखिया जी को, तो बाप माता जी जैसे मानते हैं तो मुखिया जी की फर्ज बनता है कि बेटे की तरह मानने के लिए और उसके व्यवहार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो लेटिंग बना हुआ है तो इसमें फिलहाल मैंने चलता है, 2-4 बंद है और सब चलता है। आप युवा हैं, बुजुर्ग लोग तो कुछ मतलब बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये कौन आ गए जो पूछना, सवाल जवाब स्टार्ट कर दिए हैं। तो जनता का हक बनता है कि सवाल करें।